नमियोण जिणवरिन्दे नरसुरभवनिन्दवन्द्ये सिद्धे वोच्छामि भावपाहुणमवशेषे संजदे शिरसा परमात्मको वन्दे करे शुद्ध भाव करता करूं भाव पाहुड़ तणी देश वचन का कुंदकुंदाचार्य देव विरचित भाव पाहुड़ ग्रंथ है। और भावलिंग का क्या औचित्य है, क्या वैशिष्ट्य है। भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग किसी काम का नहीं है। अकेला द्रव्यलिंग धारण करके तो अनंत भवों में इसने जन्म मरण आदि सब धरे हैं। ये सारी बात यहाँ पे कुंदकुंदाचार्य देव बता रहे। देखा अपन ने अनेक भवों में, मतलब ये गणना है एक तरह से भवों की। और गणना क्यों कर रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, ये सारी गिनती क्यों बता रहे हैं? ये सारी गिनती इसलिए बता रहे हैं कि तूने इतने इतने भव धारण कर लिए लेकिन सिद्धि नहीं हुई। इतने भवों को धारण करके भी दुखी ही रहा। और ये सारे भव धारण क्यों करने पड़े? क्योंकि भावलिंग धारण है ना। भावलिंग से रहित रहा, कभी भी भावलिंग इसने नहीं धरा, द्रव्यलिंग का ही जोर इसको रहा, शारीरिक क्रियाओं पर ही मुग्ध होता रहा। इस वजह से ये अनंत अनंत भव इसको धारण कर, इतने भव धारण किए कि इसके द्वारा पिया गया माता का दूध अगर इकट्ठा किया जाए तो स्वयंभू रमन समुद्र भी कहीं नहीं लगे। ऐसे अनंत अनंत समुद्र। इतने भव धारण किए कि जितने उन भवों का जब मरण हुआ और उस पर इसकी माँ रोई तो माता के रोने के आंसू इकट्ठे करें तो वो स्वयंभू रमन समुद्र कहीं नहीं। इतने भव धारण कर लिए भावलिंग के बिना कि उनके नाखून, केश और वो नाल वगैरह उनको इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु पर्वत भी छोटा पड़ जाए। इतने भव इसने धारण किए। बार बार आचार्य देव बता रहे हैं कि इतने भव तूने धारण कर लिए, इतने भव धारण कर लिए। तरह तरह की उपमाएं दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अब इसके समझ में आ जाए जब है, कहाँ आती है समझ में। भावलिंग पर जोर आता ही नहीं है तो भी जीव, द्रव्य लिंग और वो शारीरिक क्रिया उसी पर मुक्त रहते हैं, ज्यादातर उस पर मोहित हुए रहते हैं। 21वीं गाथा अपन देख रहे थे, पहले तो जन्मों की बात आई, अब कहाँ कहाँ रहा वो बता रहे हैं। संक्षेप में देखा जाए तो ये पंच परावर्तन जैसी बात है ना। अनेक जन्म धारण कर लिए, ऐसे ऐसे जगह पैदा हो गया। अब यहाँ बता रहे हैं क्षेत्र का, किस किस क्षेत्र में रहा, कैसा रहा। गाथा के बारे में चर्चा तो की थी अपन ने, अर्थ और भावार्थ देखना है ना। गाथा बोल लेते हैं पहले। जल थल से पवन अंबर गिरि सरि दरि तरुवणाई सवत्थ वसियोसि चिरं कालम तिहुवण मध्ये अणपवसो जल थल से पवनंबर गिरि सरि दरि तरुवणाई सवत्थ वसियोसि चिरं कालम तिहुवण मध्ये अणपवसो परवश हुआ यह रहा चिरकाल से आकाश में। थल अनल जल तरु अनिल उपवन गहन वन गिरि गुफा में। क्या कह रहे हैं? जल थल अर्थ तो देख ही लिया था अपन ने, है ना। इसका गाथा का जो शब्द है, गाथा के शब्द हैं, उन शब्दों को देख करके तो अर्थ समझ ही लिया था। इन सब जगह पर तू रहा है चिरकाल से, अनंत काल हो गया इन सब जगह पे रहता हुआ। सबसे खास बात क्या थी, क्यों रहा, कारण क्या दिया? अणपवसो, है ना, अनात्मवशी होकर के, मतलब अपने आत्मवश में नहीं रहा। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो खुद के ऊपर इसका बस नहीं रहा, आत्मवश नहीं रहा। इसका क्या मतलब?
आत्मवश शब्द जो दिया है इसका क्या अर्थ है, और आत्मवश नहीं रहा इसका क्या अर्थ है? आत्मवश नहीं रहा इसका मतलब स्वतंत्र नहीं रहा। आत्मवश माने अपने खुद के बस में, अपने खुद के सिस्टम से, अपना खुद का सब कुछ लागू पड़ रहा है वहां पे, वो है आत्मवश। और जो आत्मवश नहीं है माने जिसपे दूसरे का वश है, तो पराधीन हो गया, परतंत्र हो गया। आत्मवश माने स्वाधीन स्वतंत्र, और अनात्मवश माने पराधीन परतंत्र। आया समझ में? तो अनप्पवशो, अनात्मवश होकर के इतने सब तूने भाव धारण किए। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव? ये शब्द जबरदस्ती डाला उन्होंने, जान करके, सोच विचार के, ऐसे नहीं डाल दिया छंद पूर्ति के लिए। ये सारे भाव तूने धारण किए अनात्मवश होकर। क्या मतलब? कि तू पराधीन ही बना रहा, कर्मों के अधीन बना रहा। अरे तो समझ भी जाएगा तो भी तो कर्मों के अधीन रहेगा कि नहीं? समझ जाएगा तब स्वतंत्र हो जाएगा, क्योंकि इसको अपनी असलियत पता चल जाएगी। उससे क्या हो जाएगा? असलियत पता चल जाएगी तो क्या कर्म नष्ट हो जाएंगे? कि कर्मों का नाश होना शुरू हो जाए। भारत आजाद कब हुआ है? 47 में, 15 अगस्त 47 में, है ना? 47 में समझ रहा है क्या? 1947। तो आजाद तब हुआ, वास्तव में तब हुआ था क्या? कि जब आजादी को दिमाग में स्वीकार किया था तब आजाद हुआ था, है? समझ में आ रही है बात? कि वास्तविक आजादी तो तभी हो चुकी थी जब दिमाग में ये स्वीकार किया कि हम स्वतंत्र हैं। यही कहते थे ना, हम आजाद हैं और आजाद होकर रहेंगे, ऐसे नारे थे ना। अब कोई सुने नया नया तो सोचे कैसे पागल जैसी बात कर रहे हैं। आजाद हैं फिर होकर के क्या रहेंगे? कि आजाद हैं स्वभाव से, लेकिन अभी बाहर में ये बेड़ियां पड़ी हुई हैं, तो उससे भी आजाद होकर के रहेंगे। ऐसे ही यहाँ जब ये जीव अपने आत्म स्वरूप को समझता है तो स्वतंत्रता तो वहीं हो चुकी, वो जीव स्वतंत्र है। जब मतलब 15 अगस्त 1947 के पहले भी भारत में जब सभी अंग्रेजों का ही शासन था, शासन भले अंग्रेजों का चल रहा था, अब उसमें दो तरह के लोग थे। एक वो थे जो स्वतंत्र थे और एक वो थे जो परतंत्र थे, माने गुलाम थे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा है कि जिन्होंने उनको ही अपना आका मान रखा था, उन्हीं को अपना सर्वे सर्वा मान रखा था अंग्रेजों को, और जो उनकी नौकरी में खुश थे, उनके राज में संतुष्ट थे, तो उन लोगों की नजर में तो हाँ सब बढ़िया सब बढ़िया, तो वो लोग परतंत्र, वो पराधीन। और जो एक तरह से अभी के शब्दों में कहें तो बगावत पे उतर आए थे, बागी हो गए थे, जिन्होंने वो गुलामी स्वीकार ही नहीं की कि हम इनका शासन स्वीकार नहीं करते, इनका शासन बिल्कुल गलत है, ये हमारे मालिक कब से होगी? जिनके दिमाग में ये बात उपजी वो वास्तव में स्वतंत्र है। बाहर में स्वतंत्रता भले बाद में नजर आ रही है, लेकिन वो स्वतंत्रता तो पहले ही स्वीकार कर ली गई ना। वैसे ही अनात्मवश और आत्मवश समझ में आया? आत्मवश कौन? कि बाहर से देखने लगोगे तो सिद्ध होंगे आत्मवश, वहां तो फिर अरंत भी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि अरंतों के भी कर्म का उदय जब तक है तब तक वो संसार में रहते, जब तक वो पुण्य का उदय चल रहा है तब तक उनके समस्वरण आदि और वो सारी चीजें चलती रहती है। जब तक आयु का उदय है तब तक वो शरीर बना रहता है। तो बाहर से देखोगे तब तो अरंत भी वहां पे पराधीन नजर आएंगे। इसलिए वो वाला अर्थ नहीं लेना है यहाँ पर कि बाहर में तो सभी कर्मों से रहित तो सिद्ध हो गए, उनको आत्मवश कहो कि नहीं। यहाँ पर तो जिसने अपने आत्म स्वरूप को स्वीकार किया, आत्म स्वरूप को समझा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रवान हो गया, वो जीव आत्मवश है। और जिसने ये प्राप्त नहीं किया, सीधे शब्दों में कहें यहाँ के प्रकरण के शब्दों में, तो जो भावलिंग से रहित रहा, भावलिंग धारण जिसने नहीं किया वो अनात्मवश। भावलिंगी आत्मवशी है और जिसने भावलिंग धारण नहीं किया, द्रव्य लिंग पर ही मुग्ध है, वो अनात्मवश। बाकी सारे जीव अनात्मवश, कोई भी जीव हो वो सभी अनात्मवश। क्यों? क्योंकि आत्म स्वरूप को समझ ही नहीं पाया। समझ में आई बात? ये बहुत बढ़िया शब्द डाला है कुन आचार्य देव, कारण दे दिया। यहाँ इतनी सारी गाथाएं बताई ना, अभी तक कारण नहीं बताया था। इतनी बार तूने जन्म किया, इतनी माताओं का दूध पिया, इतनी माताएं रोई, इतने तेरे नाखून, इतने तेरे बाल, ये सब बातें हुई, लेकिन हुई क्यों? हुई क्यों?
अनात्मवश होने के कारण। अनात्मवश रहा इसलिए तुझे भ्रमण करना पड़ा। समझ में आ रही बात? कोई गुलाम हो ना, अब वो जहां उसका मालिक घुमाए वहीं घूमेगा, जहां ले जाएगा वहीं जाएगा। तो अनात्मवश होने के कारण तुझे ये सब धारण करना पड़ा, ऐसे ऐसे भाव, ऐसी विपरीतताएं हुई। तो इसका एक दूसरा अर्थ, अनर्पित अर्थ क्या निकलेगा? अनर्पित अर्थ ये निकलेगा कि तू अब आत्मवशी हो जा, खुद को खुद के वश में ले आ, दूसरे का ये वशीभूत सम्मोहन ये छोड़ दे, तोड़ दे। देखो सम्मोहन भी मोह से ही तो बना है ना। इस मोह का जो सम्मोहन है, ये सम्मोहन तोड़ करके और तो अब आत्मवश हो जाए, अपने आत्म स्वरूप को समझ, ऐसी बात है। देखो इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं। हे जीव, तू जल विषय, थल कहिए भूमि विषय, शिखी कहिए अग्नि विषय, तथा पवन विषय, अंबर कहिए आकाश विषय, आकाश विषय, सरित कहिए नदी विषय, दरी कहिए पर्वत की गुफा विषय। दरी शब्द संस्कृत का ही है, ध्यान रखना। तरु कहिए वृक्षनि विषय, वननि विषय, बहुत कहा कहिए सर्व ही स्थानकनि विषय, तीन लोक विषय, बहुत काल पर्यंत बस्या, निवास किया, कैसा भया सता, अनात्मवश कहिए पराधीन हुआ सता। भावार्थ, निज शुद्धात्मा की भावना बिना कर्म के अधीन भया, तीन लोक में सर्वत्र दुख सहित वास किया। आगे फिर कहे है जो है जीव ते या लोक में सर्व पुद्गल भके, तो तृप्त न भय। लो आगे जोरदार बात आने वाली। क्या गिरी का अर्थ नहीं आया इसमें? यूं गिरी किसके बाद था? आकाश के बाद, है ना। आकाश के बाद सीधे सरित आ गया। हाँ छूट गया वो, कोई बात नहीं, खैर वो दिया है जो अच्छा है, ठीक है। नहीं इसमें तो है, इसमें तो है गिरी अर्थात पर्वत में। हाँ हाँ मूल में नहीं है इसमें। अच्छा मूल में लिखित में नहीं। हाँ भावार्थ में सर्व दुख सहित सर्वत्र लिखा है, तो उसमें केवल सर्वत्र दुख सहित निवास किया। एक मिनट, तीन लोक में सर्वत्र दुख सहित वास किया, ठीक है। इन्होंने सर्व एक्स्ट्रा जोड़ दिया यहाँ पे, दुख सहित सर्वत्र निवास किया, इतना ही था, है ना। सर्व भी जोड़ दिया तो भी दिक्कत नहीं है, अच्छा ही अर्थ खुल रहा है उससे, तो सारे ही दुखों सहित, और तो नहीं है ना। हे जीव, तू जल में, थल में अर्थात भूमि में, हर जगह तो पैदा हुआ है, हर जगह, कहाँ नहीं रहा। सब तरह के जो समझ लो एकेंद्रीय आदि हैं या जितने भी स्थान हैं, उन सभी जगह रहा। तो जल में, थल में यानी भूमि में, शिखी यानी अग्नि में, अर्थ तो देख ही चुके थे अपन। पवन में, हवा में भी रहा, वायु का एक भी बन गया कभी। अंबर अर्थात आकाश में पक्षी बन के उड़ता रहा, इधर उधर नहीं रहता रहा। गिरी अर्थात पर्वतों में, सरित यानी नदी है ही सही, नदी में मछली वगैरह। दरी अर्थात पर्वत की गुफा में। देखो मनुष्य होकर के भी इन सब जगह रहा, और बाकी दूसरे तिर्यंच आदि होकर भी इन सब जगह पर रहता रहा। तरु यानी वृक्षों में, पेड़ पे रहते हैं ना, बहुत सारे जानवर रहते हैं पेड़ पर, कभी गिलेरी बन गया, कभी उल्लू बन गया, कभी कोई ये बंदर बन गया, बहुत सारे जानवर रहते हैं पेड़ों के आश्रय से। सारी चिड़िया, सभी पक्षी जो हैं वो वृक्षों के आधार पर ही रहते। वनों में, जंगलों में, मनुष्य भी हुआ तो जंगलों में आदिवासी या कुछ भी इस तरह का जंगल वगैरह में रहने वाले, वैसा रहा। जानवर बना तो भी रहा। अधिक क्या कहें, सभी स्थानों में, तीन लोक में अनात्मवश अर्थात पराधीन वश। कौन किसके अधीन? और कोई नहीं, कर्म, कर्मों के अधीन होकर, है ना। अनात्मवश यानी पराधीन वश होकर बहुत काल तक रहा, अर्थात निवास।
सरल है गाथा, तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं। क्षेत्र का परिवर्तन दिखाया एक तरह से, परावर्तन, कि कहाँ कहाँ जन्म लिया है, कि इस पूरे 3 लोक में कोई जगह ऐसी बाकी नहीं रहेगी जहाँ पे इसने निवास किया, जहाँ पे ये पैदा नहीं हुआ हो, जहाँ पर रहा नहीं है। कोई 3 लोक में ऐसी जगह? स्वयंभू रमन समुद्र में, वहां भी पैदा हो गया, आया समझ में? यहाँ लवण समुद्र आदि में, यहाँ भी पैदा हो, सब जगह पैदा हुआ है और सब जगह रहा है। सर्व दुख सहित सर्वत्र निवास किया, सारे दुखों सहित, मतलब दुख भी सारे के सारे हो, और सर्वत्र, हर जगह, ऐसा कोई स्थान बाकी नहीं रहा जहां पे ये नहीं, हर स्थान पर रह। इससे एक और चीज सीखनी चाहिए क्या? जब कहाँ घूमने की इच्छा हो, कहाँ पे घूमने की इच्छा हो, कौन सी जगह नहीं रहा ये, वहां बोलते हो ना पूजा में आप, भव वन में जी भर घूम चुका, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। अब आगे आ रहा है, कण कण को जी भर भर देखा, हाँ, तो सभी भक्षण किया, ऐसा है ना? एक एक चीज देख चुका, एक एक जगह रह चुका। अब कहाँ उसको फिर वो घूमने की, कहाँ घूमने जाना है बताओ? आज तक एक ही जगह बची जहां घूमने नहीं गया, कौन सी जगह बची है? क्यों, वहां पे तो हो गया, निगोरिया भी बन के पहुंच गया वहां पे, उसमें क्या है, सिद्धशिला में। हाँ, अपना आत्म स्वरूप, ये स्वयं का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में निवास करना बाकी रह गया, इस क्षेत्र में घूमना बाकी रह गया, बाकी सब जगह घूम के आ गया। लोगों को शौक रहता है ना, यहाँ चलो घूमने, वहां चलो, जगह जगह जाते हैं, कुल्लू मनाली और शिमला विमला, क्या है, कश्मीर। और कभी कहाँ जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे। कहाँ नहीं घुमा है तू, कहाँ नहीं घुमा? और ऐसी ऐसी जगह देख चुका पहले भी, पिछले भवों में भी। देव बना तो वहां पे तो आज जो वो क्या बोलते हैं, पिकनिक स्पॉट हो या जितने भी ये घूमने फिरने की जगह हो, वो कहीं नहीं लगे इतनी सुंदर सुंदर दृश्य, और वहां पर जाकर के ये निवास रहता था, ऐसी जगह, ऐसी जगह रहा है, ऐसी जगह घूमा है, देव देवी बनकर। क्या बोलो, कहाँ नहीं गया? पैदा हुआ है, सब जगह तो पैदा हुआ है। अभी याद नहीं है, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो चीजें हुई नहीं है। याद तो इसको माँ के पेट की भी नहीं है। माँ के पेट में कैसे थे अभी याद थोड़ी ना आता, कैसे उल्टे लटके हुए थे, कुछ मालूम थोड़ा पड़ता। अरे बचपन में ही कोई चोट लगी हो कभी, वही याद नहीं रहती, आया समझ में? तो ऐसा थोड़े ना कि याद नहीं है तो वो चीजें हुई नहीं, सब हुआ है, इसके हर जगह रहा है। हाँ, वहां पे कैसे ये गंदगी में पड़ा रहता था बचपन में ना, पैदा होने के बाद भी वो कुछ याद थोड़े ना रहती। माँ ने कितनी बार इसकी गंदगी साफ की है, कैसे इसको नहलाया धुलाया है, कैसे क्या, वो सारे काम याद आते हैं क्या? वो कोई याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। तो याद नहीं आता, इसका ये मतलब नहीं कि वो सब चीजें नहीं हुई। तो हर जगह ये रह चुका है, हर जगह पैदा हो चुका। क्यों? सबसे खास चीज है, निज शुद्धात्मा की भावना बिना। ये शब्द ऐसे लगते हैं जैसे कोई यहाँ पे तो, अरे ये तो मुमुक्षुओं की बात है, ये तो गुरुदेव ने, कांजी स्वामी ने चलाई ऐसी बात। ये किसने लिखे? ये जयचंद जी लिख गए, और उसके पहले अमृत चंद्राचार्य, कुंद कुंद आचार्य, ये सब लिख गए, निज शुद्धात्मा की भावना बिना। देखो बहुत विडंबना है, जो स्वाध्यायी है ना, वो इन शब्दों को पढ़ते पढ़ते इतनी ज्यादा बार पढ़ लिया कि इनका कुछ वो असर नहीं हो। और जो दूसरे हैं, गैर स्वाध्यायी हैं, जो स्वाध्याय नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अरे ये तो अजीब बात है कुछ, ये कोई धर्म की बात ही नहीं, ये तो इन्होंने चला दी। निज शुद्धात्मा की भावना बिना, आत्मा की बात आई तो ऐसे ही लगता है। हाँ, ऐसा लगता है, आत्मा की बात सुन सुन के इतने पक्के हो गए कि वो असर ही नहीं करता। वो बात ऐसी लगती ही नहीं है कि कुछ अपने काम की बात है। ये आत्मा की बात, शुद्धात्मा की भावना बन, आत्मा की बात सोनगढ़ की बात है। हाँ, अब ये क्या सोनगढ़ के थे क्या जयचंद जी? जयचंद जी सोनगढ़ से आए थे क्या? ये तो फागी के थे, फिर जयपुर में रहे, और वहां पर ही इन्होंने शैली चलाई, वहां पर ही इन्होंने ग्रंथों की रचना की, ये सब किया, खूब अभ्यास किया।
बाद के है ना, जो तोडरमल जी के बाद के हैं, तोडरमल जी से तो सीखे हैं, ये पढ़े हैं, आया समझ। मुझे तो गजब का पार्टीशन लगता है, गजब का पार्टीशन है सोनगढ़ और नाम सोनगढ़, ये गजब का पार्टीशन है एक। हाँ अब वो तो लोगों के दिमाग में है क्या, वो पार्टीशन की जो बात कह रहा है अब सब लोगों के दिमाग में ही तो है, असल में तो कहाँ है। नहीं है तो नहीं, लेकिन क्या गजब का पार्टीशन कर दिया जैन धर्म में। हाँ अब ऐसे ही है, जैनी जैन धर्म के निंदक हुंडा उसर्पिणी जोरा, ये तो लिख गए दयानंद राय जी पहले। इसलिए अपना काम कर लेना, अपना खुद का कल्याण जैसे हो वैसा काम कर लेना, जितना बन सके उतना अभ्यास कर लेना, करा लेना, जिनवाणी का प्रचार प्रसार जितना हो सके जैन दर्शन का उतना कर लेना, वो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो अपना खुद का कल्याण करना, आया समझ। आत्महित वो प्राइमरी होना चाहिए, प्राथमिक है, सबसे पहले वो काम करना, दूसरे नंबर पे आता है धर्म का प्रचार प्रसार, इसके पहले नंबर पे नहीं आता, दूसरे पर, पहला तो खुद का कल्याण। यहाँ कह रहे हैं ना, निज शुद्धात्मा की भावना बिना, अपने शुद्धात्मा की भावना कब भाई, इसमें बताओ कैसे भाते हैं, भाते कैसे हैं शुद्धात्मा की भावना, पढ़ तो लिया अपन, भाते कैसे हैं शुद्धात्मा की भावना, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, ये है, ये प्रारंभिक भूमिका में ये भी होगा, ये सब पाठ भी होगा, ये भी पढ़ेंगे सीखेंगे। खास चीज वही है, भेद विज्ञान का अभ्यास चले, है ना, शुद्धात्म भावना के आधार पर ही भेद विज्ञान का अभ्यास चलेगा। पहले भी कई बार अपन ने चर्चा की ना, भेद विज्ञान कैसे किया जाए, उसमें तो खूब देखा था अपन ने, चैतन्य की चहल पहल में तो भेद विज्ञान बताया ना, आगे तक का, क्या आखिरी भेद विज्ञान भी दिखाया वहां। तो वो है पद्धति, वो है शुद्धात्मा की भावना। और कैसी होती है शुद्धात्मा की भावना, पूरा शुद्ध 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 माला रटने का काम थोड़े ना ये। निज शुद्धात्मा की भावना बिना, माने खुद अपना जो आत्म स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप की भावना भाए बिना, उस आत्म स्वरूप को समझे बिना, उसके बारे में विचार किए बिना, उसके बारे में निर्णय किए बिना, है कर्म के अधीन होकर, हो जैसे ही कर्म के अधीन, जब खुद का स्वरूप ख्याल में नहीं आया, खुद की भावना बराबर नहीं है। भावना का मतलब क्या होता है, भावना का अर्थ क्या, पहले भी तो देखा था, भू शब्द से बना है भावना, भू धातु होने के अर्थ में, उस रूप होना। तो निज शुद्धात्मा की भावना माने उस रूप होना, निज शुद्धात्मा रूप होना। कैसे हो निज शुद्धात्मा रूप, तो उसका अनुभव करे तो होगा, और कैसे होगा, और कोई पद्धति थोड़ी ना। अपने शुद्ध स्वरूप को ध्यावे, उसमें मग्न हो, उसमें लीनता करे, ये शुद्धात्म स्वरूप की भावना, आया समझ। निज शुद्धात्मा की भावना बिना, कर्म के अधीन होकर, कि कर्मों के अधीन बना रहा, ऐसी इसकी दुर्दशा हो गई कि कर्म जैसे आते हैं, जैसा कर्मों का उदय चलता है, वैसे वैसे इसका परिणाम, बाहर में भी वैसे ही परिणाम होता है और अंदर में भी वैसे इसके भाव होते हैं, ऐसी विपरीतता इससे चलती रहती। निज शुद्धात्मा की भावना बिना, कर्म के अधीन होकर, तीन लोक में, तीनों लोक में कोई जगह नहीं छोड़ी, सर्व दुख सहित सर्वत्र निवास के। ये सर्व शब्द अतिरिक्त डाल दिया इनने तो भी कोई दिक्कत नहीं, अर्थ ही अच्छा हो रहा है उसमें। सर्व दुख सहित, कौन से दुख नहीं भोगे इसमें बताओ। अपन ने पहले देखे थे ना, वो मनुष्य गति में कैसे कैसे दुख बताए थे, तिर्यंच में, नारकी में, देव में, सारी गाथाएं निकली तो है। आकस्मिक दुख, शारीरिक दुख है, सहज दुख, कितने 4 प्रकार का आए थे ना, कौन कौन से थे। हाँ देख देख निकाल, गाथा निकाल। मानसिक सबसे ज्यादा तो वही था, यहाँ शारीरिक दुख भी है और मानसिक भी है साथ में, आया समझ। ये सारे दुख, सर्व दुखों सहित, शरीर में ये हो गया, वो हो गया, तरह तरह की बीमारी लग गई, क्या कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है? कभी हार्ट का पेशेंट हो गया, कभी बीपी हो गया, कभी शुगर हो गई, कभी अभी वो एक परिचित मिले, वो बता रहे थे कि 3 साल में 5 तो ऑपरेशन हो गए, क्या 5 ऑपरेशन। पहले बाईपास का हो गया, फिर वो दिल बड़ा हो गया, दिल बड़ा हो गया तो उसको कटवा छिलवाया, जो भी पद्धति चलती, फिर उससे उनके शरीर में कुछ हो गया तो आए ना भी, फिर वो शरीर में पूरा पस ही पस भर गया, अपने आप पस बनने लग गया पूरे शरीर में,
उसका ऑपरेशन हुआ, वहां से उससे निकले तो वो आते आते सड़ गई, आते काटनी पड़ी, 4-5 ऑपरेशन। ये तो मामूली बात है, एक एक रोम में 96 रोग बताए कि नहीं बताए? किसके? मनुष्य हो कि तिर्यंच हो कि नार की हो, सबके ही हैं। देवों के शरीर में भले मत कहना, वहां उनका शरीर ऐसा वेकरेगा, लेकिन अपने तो सबके है ना, नारकियों के भी है ही। नारकियों के तो बहुत है, तो फिर क्या है, क्या मजे हैं क्या? अच्छा, वो सभी तरह की हैं। यहाँ आपको जितना दर्द होता है उनसे ज्यादा दर्द उनको प्रति समय होता रहता है। शरीर इस तरह का है कि जमीन पे पैर रखे तो 1000 बिच्छू काटे, इतना दर्द होता है। उस शरीर की तो है, वहां जमीन में थोड़ी ना कुछ, शरीर की तो ऐसी व्यवस्था है वहां। तो सब तरह के दुख, चाहे शारीरिक हो, ये सब हुए हैं। और इन सब अपने जैसा दुखों के शरीर तो साथ वहां में, तो वैक्रियक शरीर है ना, हाँ उनका कहाँ शरीर पे? भी वैक्रियक है ना, नरक में। हाँ, नारकियों का वैक्रियक शरीर अब है। वैक्रियक है तो वो सुख दुख तो उनको अपने उससे ही मिलता है, नहीं तो शरीर से थोड़ी मिलेगा, शरीर तो उनका वैसा है तो। नहीं नहीं, तो शरीर वैसा है तो इसका क्या अर्थ है? शरीर उनका सप्त धातु से रहित है, ये बात तो सही। उनके शरीर में हाँ, भी ये सप्त सब धातु नहीं है ना? हाँ लेकिन हाँ। उसमें बीमारी नहीं, दर्द नहीं, ये बात कहाँ सही? समझ गए नहीं, बात? वो दुख का सारी वेदन तो चीजें वो तो तो कर्मोदय से है। हाँ। दुख का वेदन तो भाई मार काट के चल रही है, तो दुख तो आत्मा है साथ में, तो आत्मा में तो दुख वेदन करेगी से आत्मा हाँ, तो वह शरीर तो ऐसा है तो उसमें कैसे सुख दुख होगा? अरे शरीर में सुख दुख अपने भी कहाँ है? सुख दुख तो आत्मा में ही है ना। आप जो बात कह रहे हाँ हो वो तो अपने पे भी लागू होती है ना। हाँ हाँ, शरीर आत्मा में से तो ही। अपने भी दुख नहीं है, वो तो हाँ, यहाँ आत्मा, भी उसमें अपन, ममत्व, हाँ जीव यहाँ भी ममत्व अपन ममत्व परिणाम कम कर करता दे तो है दुख इसी कम। वजह से। हाँ हाँ, बाकी शरीर के आधार से भी शारीरिक दुख भी बहुत। आपके ज्यादा से ज्यादा सिर दर्द कितना होता होगा? कभी कभार ही होता होगा, और बहुत तेज भी होता हो, वो कहीं नहीं लगे इतना उनके निरंतर होता रहता है। आपके हाई बीपी में जो कंडीशन होती है उनके निरंतर होती रहती है? सभी तरह की चीजें हैं। वो शारीरिक दुख भी जबरदस्त है उनके, ऐसा नहीं कि शारीरिक दुख, वो उनके तो पाप का उदय इतना गजब का है कि वो कुछ भी कर लें, कैसा भी कर लें, उनको दुख ही मिलता। वहां से छूटने के लिए आत्महत्या का भी विचार करें, वो गला भी काट ले तो भी नहीं मरेंगे, वो गले काटने का दर्द पूरा होगा। दर्द होगा कि नहीं होगा बताओ? तो शारीरिक कष्ट तो पूरा ही है। हाँ, तो उनको दुखी मानेंगे, शारीरिक कैसे कहेंगे? मेरा मतलब ये है कहने का, शारीरिक दुख नहीं जैसे कहेंगे ना अपने उसको। कहेंगे वैसे ही उनके कहेंगे। हाँ, जैसे अपने कहेंगे। जैसे अपने शारीरिक दुख, शारीरिक क्या, शरीर के निमित्त से जो हुआ वो शारीरिक दुख, हाँ, ऐसे वहां उनके शरीर के निमित्त से हो रहा है तो शारीरिक। नहीं तो तो उनको भाई शारीरिक कर्म। मानसिक तो अपन ने समझने के लिए नाम दिया है। हाँ, नहीं तो उनको अपन कहते हैं भाई कर्म जनित, और अपन ममत्व ज्यादा पड़ा हुआ है वो, उस नहीं हिसाब नहीं से नहीं, दुख कर्म माने जनित और शारीरिक। ममत्व तो अपने पे भी वही लगेगा। अच्छा। अपने भी कर्म जनित ही है, अपने कौन सा हाँ कर्म जनित नहीं है? हाँ, वो भी है, आपका बस सिर वो दुखता है अपन। तो आपके भी तो पाप के उदय में दुखता हाँ है। उसके भी पाप के उदय में दुखेगा, हाँ। ऐसा है ना। कर्म जनित उनके भी है, और ममत्व भी कारण है ही सही उसमें। ममत्व परिणाम जितना ज्यादा उतना ही अधिक वहां पे दुख होता है। तो वो तो अपने भी वैसे ही और उनके भी वैसे ही। उनके तो व्यतिरेक शरीर है ना, सप्त धातुमय है क्या वो ढांचा जो पीप नहीं खून है में, ना, कहाँ कह रहे हैं कि सप्त धातु की बात? तो सप्त पीप धातु खून कौन तो कह है रहा है? नहीं शरीर में, व्यतिरेक है। हाँ, तो फिर उस पीप खून वाले शरीर में फूटती है ना सारी गंदगी, तो अरे व्यतिरेक। गंदगी की बात कहाँ आई? यहाँ नहीं, तो शारीरिक दुख की बात नारी है। नारकी की बात है ना, नारकी हाँ, की। नार की क्या नहीं है, ना तो पीप है फिर ना खून है, सप्त धातु है, नहीं है। हाँ, आपके सारा का सारा शारीरिक दुख सिर्फ पीप खून और सप्त धातु की वजह से ही है क्या? नहीं अपने मोह ममत से ये होने को तो मोह ममत शरीर, मत करो बात, अभी मोह तो ममत फिर की बात मत करो। मैं काय तो कह रहा हूँ से। शारीरिक जो दर्द है, हाँ, शारीरिक दर्द है, वो दर्द क्या इन सप्त धातुओं की वजह से ही है क्या? सप्त धातु में गड़बड़ होती है तो ममत उधर जाता है ना शरीर की ओर कि या दर्द है मेरे। ममत्व की बात मत करो, ममत्व तो हर जगह है, चारों ही गतियों में ममत्व वाली बात लागू पड़ेगी। अपन बात कर रहे हैं कि शारीरिक दुख उनके है या नहीं है।
हैं? तो उनके शरीर वैकृत है ना, इसलिए बात उठती है। अरे तो वैकृत हो गया तो दुख नहीं है, ये बात कहाँ से आई? वैकृत तो शरीर का एक प्रकार है। शरीर कितना दुर्गंधित है बताओ, दुर्गंध है कि नहीं उनके शरीर में? फिर सप्त धातु तो नहीं है, दुर्गंध कैसे आ गई? आप सोचते हो कि अपने शरीर में तो सप्त धातुएं हैं, पसीना वगैरह है, इस वजह से दुर्गंध होती होगी, तो उनके तो शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर दुर्गंध कैसे आई? जैसे उनके ये सब चीजें वैसे ही दुख भी शारीरिक, समझना वहां क्या दिक्कत है भाई? शारीरिक तकलीफ ही तो है। वो 1000 बिच्छू काटने जैसा दर्द होता है तो कहाँ होता है बताओ? वो कहाँ होता है? वो शारीरिक ही तो है, वो शारीरिक ही तो अवस्था है सारी की सारी। तो शरीर का ही तो, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, सिर काट दिया, ये सब क्या है? ये शरीर की तो अवस्था हो रही है। तो उसमें जो दुख हो रहा है वो सब शारीरिक दुख, और दुख वास्तव में तो ममत्व का ही है 100%, ये पक्का मानना। वो चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिर्यंश हो, चाहे देव हो, कोई भी हो, तो दुख तो उस मोह का ही है। फिर भी अपन ये जो बात करते हैं कि ये शारीरिक, ये मानसिक, ये तरह तरह के, तो ये सब वहां भी घटित है ना, उसमें समस्या नहीं। नारकी के शारीरिक दुख भी है अपनी तरह, मानसिक दुख भी है, और भी है ना। मानसिक से ज्यादा वहां शारीरिक दुखों की बहुलता है और परिस्थिति जन्य दुखों की बहुलता है। देवों के परिस्थिति जन्य दुख नहीं है, शारीरिक दुख नहीं है, लेकिन मानसिक दुख मानसिक ज्यादा है ना। अपने अपने सभी तरह के हैं, आकस्मिक वगैरह सारी है। आकस्मिक तो वहां भी है, नारकी में आकस्मिक नहीं है वहां पर, ये एकदम से वो ऊपर से तो आया और अचानक धमाधम चालू हो गया, आकस्मिक ही तो है। ये तो इससे बच के भाग रहा था, उधर से दूसरा घात लगाए बैठा था, वो आकर के उसने उस पर घात लगाया, उस पर वार किया, और ये आकस्मिक, ये सब आकस्मिक ही तो है, और क्या है इनमें बताओ? ऐसा समझना है, यहाँ समझ में आ रही है बात? तो सभी तरह के दुख, सारे दुखों सहित, ये तो अभी सिर्फ शारीरिक की बात करिए, सारे दुखों सहित सर्वत्र रहा, ये सर्वत्र, 3 लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पे इसने सारे दुखों को नहीं। कभी, अरे अपन तो अपने यहाँ की बात करो, क्योंकि अपने को सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती ना, अपन तो अपने ऊपर ही घटित करके देखो। कभी तो शारीरिक कष्ट हो रहा है, कभी और कुछ नहीं है तो पारिवारिक दुख आ गया है, कुछ पारिवारिक के अपने जो परिजन है उनको किसी को कुछ हो गया, या उनसे संबंधित कोई बात हो गई है, जिनको जो हमारे प्रियजन है उस पे मतलब किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई तरह तरह का कुछ भी, पारिवारिक दुख भी देख, या परिवार में आपस में झगड़ा ही हो गया, वो भी तो है ना। पति पत्नी में, भाई बहन में, माता पिता में है, मतलब माता पिता से, इनसे किसी से भी हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। इसके अलावा ही जमाने भर की टेंशन, दुनिया भर की, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सब इच्छाओं का, इच्छा जनित जो दुख है। तोडरमल जी ने तो गजब का वर्गीकरण किया है, वो जो 4 प्रकार के इच्छाएं दिखाई और दुख भी कैसे दिखाए वहां पर। तोडरमल जी ने देखा, तीसरा अधिकार देखा, तीसरे अधिकार में कितना सुंदर वर्णन है। सबसे पहले दिखाया उसकी अवस्था की अपेक्षा, यानी कैसी गति में कैसे कैसे दुख, फिर दिखाया कर्मों की अपेक्षा, फिर दिखाया इसके भावों की अपेक्षा, माने इच्छा की तरफ। तीसरे अधिकार में यही तो है सब भाई। दूसरे के अंदर तो उन्होंने कर्मों में क्या क्या दशा होती है ये दिखाया, दुख नहीं दिखाया। दूसरे में कर्म जनित दशाएं कैसी होती हैं वो दिखाया, और तीसरे में उन कर्मों की जो दशा होती है उसमें दुखी कैसे होता है वो दिखाया। और चाहे वो इसकी अवस्था जनित दुख दिखे, चाहे वो कर्म जनित दुख दिखे, चाहे वो इच्छा जनित दुख दिखे, कैसे भी दुख हो, उन सबके पीछे कौन बैठा है? एक मोह। उन सबके पीछे एक मिथ्यात्व मोह। तो सारे के सारे दुख की जड़ तो वो मिथ्यात्व है, सारे दुख की जड़, सारे ही दुख का कारण एकमात्र वो मोह। समझ में आ रही? उसके कारण वो दुखी होता है। इन सारे दुखों सहित, जैसे वहां दिखा है तोडरमल जी ने और जैसे यहाँ दिखा है, वो सारे दुखों सहित सर्वत्र निवास किया। कौन सी जगह छोड़ दी इसने? 3 लोक में कहाँ पे पैदा नहीं हुआ है? जहां जहां भी जीव संभव है, जीवों का रहना संभव है, उन सभी जगह पैदा होता। आया समझ में? ऐसी बात है। अब ये तो कहाँ कहाँ जन्म लिया और कहाँ कहाँ रहा, इसकी बात है। अब कैसे कैसे वस्तुओं को इसने भोगा वो भी देख लो। आगे फिर कहते हैं कि हे जीव,
तूने इस लोक में सर्व पुद्गल भक्षण किए तो भी तृप्त नहीं हुआ। लो, तो देवशास्त्र गुरु की पूजा का नैवेद्य का छंद क्या है? अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी है, खूब खाया ना, खूब पिया, सब तरह के विषयों को भोगा। यहाँ पे देखो, भक्षण की बात तो अकेले एक भोजन के ऊपर ही आती है, लेकिन भक्षण शब्द भुज धातु से बना है ना, भुज धातु से ही वो भोजन बना है और भुज धातु से भोग बना है, ध्यान रखना। तो भोजन का अर्थ अकेला खाना मत लेना, भोजन का अर्थ सभी तरह के भोग लेना, ऐसा उसके अर्थ में सभी तरह के भोगों को शामिल करना। भुज धातु से ही बने वो सारे के, तो भोग बोलो या भोजन बोलो एक ही बात। तूने इस लोक में सर्व पुद्गल भक्षण की, सब तो खा लिया तो भी तृप्त नहीं हुआ। बोलो, ये तो सोचता था कि ये वस्तु का भोग कर लूं, ऐसे भोग लूं तो शायद तृप्ति मिल जाएगी, नहीं मिला। आत्मानुशासन में देखा तो था अपन, आया था ना, आशा करता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व अनुपम, सारे भोगों को भोग लेता है लेकिन तो भी इसकी इच्छा पूरी नहीं होती, तृप्त कहाँ होता है। यहाँ पे भक्षण की बात लेकर के वो कहा है, आगे पीने की बात भी आएगी, यहाँ खाने की अगली गाथा में पीने की, दोनों बात है। और इन दोनों के माध्यम से समझना सब चीजों को भोगने की, है ना, हर चीज तो भोगी, हर तरह का भोग भोगा इसमें, क्या नहीं भोग। गसियाई पुग्गलाई भुवनोदरवत्तियाई सवाई, पत्तोषितोण तित्तिम पुनरुत्तम ताई भुंजंतो, गसियाई पुग्गलाई भुवनोदरवत्तियाई सवाई, पत्तोषितोण तित्तिम पुनरुत्तम ताई भुंजंतो, पुद्गल सभी भक्षण किए उपलब्ध हैं जो लोक, बहुबार भक्षण किए पर तृप्ति मिली ना रंच भी। क्या कहा? गसियाई, ग्रस्त कर लिया, है ना, यानी उनको ग्रास बना लिया। ग्रास बोलते ना, इतने ग्रास का भोजन किया है, इतने ग्रास भोजन के कर लिए, तो गसियाई कि तूने ग्रस्त कर लिया। किनको? पुद्गलाई, पुद्गलों को तूने ग्रस्त किया। कैसे पुद्गलों को? कि सवाई, सारे ही पुद्गलों को, जगत में जितने भी पुद्गल हैं, जगत में कहाँ पर है? भुवनोदर वत्तियाई, भुवनोदर, देखो तो सही आचार्य देव का प्रयोग, क्या कहना चाह रहे हैं उसका अर्थ निकालना। भुवनोदर वत्तियाई, भुवन मतलब लोक, है ना, भुवन का अर्थ लोक होता है, त्रिभुवन बोलते हैं ना अपन, 3 लोक के लिए त्रिभुवन शब्द आता है। तो भुवन उदर, भुवन के उदर में माने 3 लोक के पेट में। अब 3 लोक का पेट कौन सा? ये पूरा 3 लोक ही, और क्या, 3 लोक में जो भी है वो सब 3 लोक के पेट में ही तो है। तो भुवनोदर वत्तियाई, तीनों लोक के पेट में मौजूद, है ना, वत्तियाई मतलब उसमें वर्तता हुआ, तीनों लोक के पेट में वर्तता हुआ सारा का सारा पुद्गल गसियाई तूने ग्रस्त कर लिया, तूने उसको अपना ग्रास बना लिया। माने जगत में मौजूद सारी ही वस्तुओं को तूने भोगा, पुद्गलों। धर्म आकाश काल को तो भोग सकता नहीं, बचा एक पुद्गल ही, है ना, वास्तव में तो उसको भी नहीं भोग सकता है, फिर भी व्यवहार से अपन कहते हैं, व्यवहार से देखा जाए तो पुद्गलों को भोगा। कौन से पुद्गल को भोगा? इस सारे ही पुद्गलों, तीनों लोक के उदर में जो मौजूद है, तीनों लोक के पेट में जो मौजूद है, ऐसे उन सभी पुद्गलों को तूने भोगा। द्रव्य परिवर्तन की बात आ गई ना, है? देखो बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं कुंदाचार्य देव। पंच परावर्तन इतने सरल शब्दों में मिलेंगे ही नहीं आपको, है ना। कि तूने किसको नहीं भोगा बता, कौन सी चीज है? तो अरे बस ये वाली दिला दो, ये इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। महिलाओं की आदत होती है ना, क्या
बस एक बार ये क्या कड़ा दिला दो या ये झुमका दिला दो या ये इस तरह की चेन दिला दो, अंगूठी दिला दो, फिर इसके बाद नहीं मांगेंगे बस। बोलो, इसके बाद नहीं मांगेंगे। ये कब कब रुकता है? कभी तृप्त होता है जी? बच्चे कहते हैं ये वाला मोबाइल दिला दो, इसके बाद नहीं मांगेंगे, ये वाला खिलौना दिला दो, इसके बाद नहीं मांगेंगे। कब तृप्त हुआ? लिखा ना, पत्तों सी तोड़ तित्तिम, पत्तों सी माने प्राप्त हुआ, तोड़ तित्तिम तो भी तित्ती, तित्ती माने तृप्ति, तृप्ति को तू नहीं प्राप्त हुआ। अनंत काल तक तू सभी पुद्गलों को भोगता रहा। तो कैसे भोगता रहा? शब्द देख लो पहले, पुनरुत्तम, पुनरुत्तम, बार बार, बार बार भोगा ना, बार बार ही तो भोगते हैं अपन सारी वस्तुओं को, सबको बार बार भोगते हैं। जैसे आप तो भी वर्तमान के उदाहरण ले लो, ये मोबाइल है, नित्य ही तो नित्य इसका भोग कर तो रहे हो, तृप्त कहाँ होते हैं? लेकिन बताओ, वो सोशल मीडिया खोल करके बैठ जाओ, व्हाट्सएप फेसबुक, तो उसमें तृप्ति कहाँ आती है? रुकता कहाँ है जी? उसके पीछे तो काम छूट जाते हैं, इसके जगत के जो काम है, जो भी करने रहे हैं इसको, वो सब छूट जाता है, भूल जाता है वो, उसमें ऐसा बैठा बैठा ऐसा मगन हो जाता है। और क्या है, और क्या है, और क्या है? और कौन सी खबर है, या और किसने क्या डाला है, किसने क्या भेजा है मैसेज, देखते रहो। उनके मैसेज खत्म हो गए तो उधर फेसबुक पर देखो, फेसबुक के खत्म हो गए व्हाट्सएप पे देखो, और क्या चलती है मुझे ज्यादा पता नहीं है। वो इंटरनेट पर खोल के देखता रहता है क्या क्या खबरें आ रही है, क्या खबरें, कहाँ पे क्या हो गया, देश में क्या हुआ, विदेश में क्या हुआ। समझ में आ रही बात? कौन सा नया गेम आ रहा है, कौन सी नई फिल्म आ रही है, या कौन सा क्या क्रिकेट में क्या हुआ, फुटबॉल में क्या हुआ, दुनिया भर की बातें तो चलती रहती है। कहाँ रुकता है बताओ? तृप्ति आती है कभी? ऐसा एक एक विषय बता दो, एक भोग बता दो कि जिसको भोग लेने के बाद ये कहता है कि बस अब कुछ विषय भोग नहीं भोगना है। कोई जगत में ऐसा भोग है? क्योंकि वास्तव में उस विषय को ये भोग ही नहीं पाता है, ये कोई कल्पना ही तो करता है। वास्तव में वो वस्तु इसमें प्रवेश कर नहीं सकती, ये उसमें प्रवेश कर नहीं सकता, ना वो इसके ज्ञान में आ सकती है, घुस सकती है, ना इसका ज्ञान निकल के उसमें जा सकता है। और ये सोचता है मैं इसको भोग लूं, तो सोचता तो है, और इसके विकल्पों के अनुसार भोग भी लिया है इसने। व्यवहार से अपन कहते हैं भोग लिया, तो भोगा तो तृप्ति कहाँ मिली है बताओ? समझ में आ रही है बात? उनके है ना क्षयिक भोग और क्षयिक उपभोग, इनके केवलियों के है ना, नो केवल लब्धियों में क्षयिक भोग तो क्षयिक उपभोग, उनके आती है तृप्ति। असली भोग वो भोगते हैं कि जिसको ये जीव भोग सकता है उसको वो भोगते हैं, इसलिए तृप्त होते हैं। और हम क्यों नहीं तृप्त होते हैं? क्योंकि हम वास्तव में इन वस्तुओं को भोग नहीं सकते, और भोगना चाहते हैं, अपने विकल्पों के अनुसार भोग लेते हैं, लेकिन भोग नहीं पाते। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? कि इन वस्तुओं से, इन द्रव्यों से जीव का कुछ लेना देना है नहीं, तो ये वास्तव में इनको भोग नहीं सकता, कोरा भोगने के विकल्प करता है, और इसीलिए दुखी होता, तृप्ति इसलिए नहीं आती। जो असली चीज ये भोग सकता है वो इसके खुद के पास है, वो ये भोगता नहीं। और सिद्ध भगवान, अनंत भगवान उसी को भोगते हैं, इसलिए उनके तृप्ति आती है। तो परम तृप्त है, अनंत तृप्त है, क्यों? क्योंकि अनंत भोग करते हैं। और हम मूर्ख बन गए, हम सोचते हैं कि ये है सब जगत में जो दिखता है, ये सब भोग उपभोग है, ये भोग उपभोग होगी। यहाँ आचार्य देव समझाते हैं कि वो तेरे भोग उपभोग थे ही नहीं, तेरा भोग और तेरा उपभोग सब तेरे पास ही था, उसको भोगे तो तृप्त हो, और इनको भोग के तो कभी भी तृप्त होने वाला नहीं, हो ही नहीं सकता। आया समझ में? क्यों? क्योंकि वो वस्तुएं वस्तुओं के अनुसार है, और ये अपने विकल्पों में पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं करके बैठा। इससे मुझे ऐसी तृप्ति हो जाएगी, इस वस्तु से ऐसा हो जाएगा, ये वस्तु मिल जाए तो शायद सुख हो जाएगा, सुखी हो जाऊंगा। कहाँ तृप्ति आती है बताओ? अरे बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है रोज का ही। रोज रोटी खाते हो ना, रोज ही तो रोटी खाते हैं, फिर भूख कहाँ मिटी बताओ? अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शान, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह। दूसरा, यह क्षुधा देह का धर्म प्रभो, इसकी पहचान कभी ना हुई।
हर पल तन में ही तन्मयता, क्षुत तृष्णा अविरल पीनो। लगातार बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। इनको भोग भोग करके मैं सोचता था शायद तृप्ति हो जाएगी। वो है ना बाबूजी की पंक्तियां हैं, ये भी उन्हीं की थी। कितनी तृप्ति मिली रे जड़ के प्यार में। कहाँ मिली तृप्ति, इसको बताओ। लूट लिया अब तक कितना संसार में, कितनी तृप्ति मिली रे जड़ के प्यार में। बोलो कितना पा लिया आज तक, कितना इकट्ठा कर लिया इसने, कितने भोग भोग लिए और कितनी तृप्ति मिल गई इसको। अरे चर्म के रंध्रों में तब वासना, तेरी वासना इस चमड़े के रंध्रों में पड़ी हुई है। रंध्र माने रोम छिद्र वगैरह, ये इस चमड़े में तेरी वासना पड़ी है, तो चर्मकार संज्ञा क्यों अस्वीकार तुम्हें है। अगर कोई चमार कह दे किसी को तो स्वीकार होगा? कैसे बोलते हो, हमको गाली देते हो? अरे चमड़े में तो तेरी वासना पड़ी हुई है, इस चमड़े में, शरीर में तेरी वासना पड़ी है, इसी के पोषण में दिन रात लगा रहता है, इसी से संबंधित भोगों में उलझा रहता है। तो कोई चमार कह दे तुझे, चर्मकार कह दे, तो तुझे स्वीकार क्यों नहीं होता? उछल क्यों पड़ता है फिर? बोलो ये वास्तविकता है या नहीं? तो कोई कह दे देखें किसी को, समझ में आई बात? वो थे ना अष्टावक्र, एक विद्वान का किस्सा आता है। वो टेढ़ा मेढ़ा था शरीर, तो वो इसका शायद रजत जनक का किस्सा, अपने में नहीं अन्य मत में आता, कि वहां पे बुलाया, जनक विद्वानों का सम्मान करते थे, तो उन्होंने बुलाया सभा में, और वहां उनको देख के सब सभासद हंसने लग गए, टेढ़ा मेढ़ा शरीर देख। तो ये और जोर जोर से हंसने लग गए, बहुत जोर जोर से हंसने लगे। तो सब चौंक गए, रुक गए कि ये क्या हुआ, कि आप क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने पूछा तुम क्यों हंस रहे थे? कि हम तो इसलिए आपके शरीर को देख के हंस रहे थे। मैं ये देख के हंस रहा था, मैंने सोचा कि विद्वानों की सभा होगी, तो चमारों की सभा है। ये तो सब चमड़े ही चमड़ा देख रहे हैं, इन्होंने कहाँ देखा मुझे? ये तो चमड़े पे इनकी दृष्टि है, इस शरीर पे दृष्टि है, तो इसको चर्मकार संज्ञा अस्वीकार क्यों होती है? तो इसको चर्मकार कह दे वे तो इसको तो बहुत बुरा लग जाता है, और दिन भर इसी की तो लिपापोती में लगा रहता है। ये मैं ऐसा और मैं वैसा, और मेरे गाल पे ऐसा हो रहा है, मेरे माथे पे ऐसा हो रहा है, इसी में लगा रहता है दिन भर। चैन कहाँ मिलता है इसको बताओ? और उस पे और ज्यादा ये चढ़ाता जाता मोह को। कैसे चढ़ाता जाता? ये आ गया ना अब तो मोबाइल में खुद की फोटो और ये सब इस पे चढ़ाना, रोज रोज नया फोटो खींचेगा, रोज नया चढ़ाएगा। क्यों चढ़ाएगा? वो पुराना वाला अच्छा नहीं लगा, अब नया और अच्छा है। इसको तृप्ति मिली क्या? बोलो आज तक तृप्ति मिली? होता है ना, सबको शौक रहता है ऐसा। आजकल तो क्या जवान और क्या बूढ़ा, बूढ़े भी नहीं छूटे इससे, तो बूढ़े भी नहीं बचे, उनको भी ऐसा ही शौक चल रहा था, बंदरों की तरह तैयार होकर के, और फिर उसके बाद वो फोटो खिंचाएंगे और फोटो चढ़ाएंगे, और फिर एक दूसरे से तारीफ चाहेंगे। क्या तुमने देखा नहीं मेरा, हम घूमने गए थे वहां पे, हमने ऐसे ऐसे फोटो खिंचाए थे और ये करा था। ये शरीर की वासना कितनी जबरदस्त है, चर्म की वासना कितनी जबरदस्त है। बोलो, हमारे यहाँ कहावत है कि होड़ा होड़ गधेड़िया ब्याहती। क्या समझ में आई बात? ये होड़ा होड़ का जमाना है ना, ये होड़ में उन्होंने करा तो हम भी करेंगे, उनने उनके फोटो तो हम भी, हमारे भी फोटो, हमें क्या कमी? उस चक्कर में ऐसा पागल हो जाता। क्या नहीं भोगा इसने? बोलो क्या नहीं भोगा? आज सब करके देख लिया ना, तरह तरह के आभूषण, तरह तरह के वस्त्र, तरह तरह का भोजन, तरह तरह का घूमना फिरना, तरह तरह के इसके फोटो, तरह तरह की लिपापोती, तरह तरह की बात, सब तो करके देख लिया। कब तृप्ति मिली बताओ? कौन सा फोटो लगाने से तृप्त हो गए? कौन सा गेम खेलने से तृप्त हो गए? कौन सा भोजन करने से तृप्त हो गए? बोलो। क्या कहा? पुनरुत्तम ताई भुंजन, तो पुनरुक्त बार बार उनको भोगता हुआ भी तो तृप्त नहीं हुआ। खास बात जो मैं बताना चाह रहा था, तुमने कहा था ना भुवनोदर वत्तियाई, आचार्य देव ने शब्द दिया, सीधे सीधे भी तो लिख सकते थे, 3 लोक में वर्तते हुए। भुवनोदर वत्तियाई, 3 लोक के पेट में पड़े हुए उन पुद्गलों का भक्षण किया इसने। अब इसका थोड़ा सा अपने दिमाग में एक बिंब बनाओ,
दूसरे के पेट में पड़ा हुआ क्या है? उच्छिष्ट है ना, जूठन है ना, दूसरे का निगला हुआ है ना। 3 लोग के पेट में पड़ा हुआ, इसका क्या मतलब? ऐसा कौन सा पुद्गल है जो किसी के द्वारा भोगा हुआ नहीं? बोलो। उनको भोग करके ये सोचता है कि अरे बढ़िया 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 बढ़िया। यहाँ कह रहे हैं कि वो पेट में पड़ा हुआ तू खा रहा है? किसी के पेट में पड़ा हुआ कौन खा? सोचो, घिन आनी चाहिए। जान करके आचार्य देव ने लिखा है कि तू जिन पुद्गलों का भक्षण करके सोचता है कि मैं इनसे तृप्त हो जाऊंगा, तृप्ति होने नहीं वाली। वो 12 वर्ष का अकाल पड़ा था ना, क्या होता था उसमें? वो दिख जाता किसी को कि इसका पेट भरा हुआ है ना। वो मुनियों पर संकट इसी तरह से आना था। तो दिख गया ये आहार करके आए हैं, माने पेट भरा हुआ है इनका, वो पेट फाड़ करके अंदर का निकाल के खा जाते। सोचो कितना घिनौना, मतलब एकदम घिनौना दृश्य। ऐसे ही ये 3 लोग के पेट में पड़े हुए सारे पुद्गलों का भक्षण ये करता। बोलो, जगत में जितनी भी चीजें सब 3 लोग के पेट में पड़ी है ना, और ये उनको भोगना चाहता, तो ये भोगने का भाव अच्छा है? तो 3 लोग अपना है कि पराया है? बोलो, पराया है ना। तो 3 लोग के पेट में पड़ा मतलब दूसरे के पेट में पड़ा हुआ, दूसरे के पेट में पड़ी हुई वस्तु को ये भोगना चाहता है। ये कितना घृणास्पद विचार है। और इससे तृप्ति कैसे होगी? और इससे तृप्ति मानना वो कितनी नीची मानसिकता है, कितना हीन हो गया ये। समझ में आ रही है बात? इसलिए असली भोग, असली उपभोग जो अरहंत और सिद्ध करते हैं, उस भोग उपभोग की बात करो, उसकी प्राप्ति करो। वैसा भोग भोगो तब तो काम बने। वो तो हुआ नहीं, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आत्मवश नहीं रहा, भावलिंग धारण नहीं किया, इसलिए वो कार्य तो कभी बना नहीं। और पत्तों से तोड़ तित्यम कि तू कभी तृप्त नहीं हुआ, तूने तृप्ति को प्राप्त नहीं किया। पुनरुत्तम ताई भुंजन, तो बारंबार उनका भोग करते हुए तुझे तृप्ति नहीं मिली। बताओ, गाथाओं में कोई विशेष दांव पेच नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ है, लेकिन ये चोट पड़नी चाहिए अंदर। भाव पहुड़ गजब का ही लिखा है वास्तव। देखो अर्थ पढ़ देता हूँ इसका, छोटा सा ही है। हे जीव, तू या लोक का उदर विषय वर्तते जे पुद्गल स्कंद, तिनि सर्वनीकु ग्रसे भखे बहुरी तिनको पुनरुक्त फेरी फेरी भोगता सताहु तू तृप्ति को प्राप्त न भय। तुझे तृप्ति कहाँ मिली? तू तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है ना? तो इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं हुआ, 2 लाइन का तो अर्थ ही है। 3 लोक में वर्तते हुए जितने भी पुद्गल स्कंद है, उन सबको तूने ग्रसा, उन सबका तूने, लेकिन फिर भी तू तृप्ति को प्राप्त। ऐसी बात है। समय तो हो गया है अपना। आगे की गाथा, वो यहाँ पे भक्षण की बात थी, वहां पीने की बात आई। आगे की गाथा भी आने वाली है, उसकी चर्चा अपन कल देखें। गाथा में बोल लेते हैं एक बार। जल थल सिंह पवन अंबर गिर सरिदरि तरुवणाई संवत्थ वसियोसि चिरम कालम त्रिभुवन मध्य अणपवसो उत्कल सभी भक्त परवश हुआ यह रह चिरकाल से आकाश थल अनल जल तरु अनिल उपवन गहन वन गिरि गुफा दसियाई पुग्गलाई भुवनोदरवत्तियाई सव्वाई पत्तोषितोण तित्तिम पुनरुत्तम ताई भुंजंतो उद्गल सभी भक्षण किए उपलब्ध हैं जो लोग बहुबार भक्षण किए पर तृप्ति मिली नारंच। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति।
नित पीजोधी धारी, नित पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। गुरु वीर मुखार विंद ते प्रगटी जन्म जरा गद तारी, वीर मुखार विंद ते प्रगटी जन्म जरा गद तारी। गौतमादि गुरुर घट व्यापी परम सुरुचि कर तारी, नित पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। सलिल समान सलिल मल रंजन बुध मन रंजन हारी, सलिल समान सलिल मल रंजन बुध मन रंजन हारी। भंजन विभ्रम धूलि प्रभंजन मिथ्या जलद निवारी, नित पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। कल्याणक तरूप वन धरणी तरणी भव जल तारी, कल्याणक तरूप वन धरणी तरणी भव जल तारी। बंध विदारण पैनी छैनी मुक्ति न सैनी तारी, नित पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी, स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी। मुनि मन कुमुदिनी मोदन शशिभा शम सुख सुमन सुबारी, नित पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। जाको सेवत बेवत निज पद नशत अविद्या सारी, जाको सेवत बेवत निज पद नशत अविद्या सारी। तीन लोक पति पूजत जाको जान त्रिजग हितकारी, नित पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। कोटि जीभ तो महिमा जाकी कविधारी, कोटि जीभ तो महिमा जाकी कही न सके पविधारी। दौल अल्पमति केम कहे यह अधम उदाहरण हारी, नित पीजोधी धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। नित पीजोधी